हो हल्क़े यारां तो बरेशम की तरह नर्म, हो हल्क़े यारां तो बरेशम की तरह नर्म, और रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। और बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं खाक का ढेर है। उठ के अब बज़्म जहाँ का कुछ और ही अंदाज है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। हाज़रीन मोहतरम, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अज़ीज़ान गिरामी और अज़ीज़ तलबा, दुरूद पाक पढ़िए, मैं आगे की गुफ्तगू करूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हाज़रीन किराम, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़। वही ज़ात है जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ और दीन हक़ के साथ भेजा। अरसल रसूलहू, भेजा अपने रसूल को हिदायत के साथ और दीन हक़ के साथ। लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली, ताकि वो दीन सारे दीन पर गालिब आ जाए, नुमाया हो जाए। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे ये बात मुशरिकों को नापसंद हो। जाहिर है जो जिस तबीयत में पहले से घुल गया है और उसी में जी रहा है, उसे तो अच्छी चीज भी बुरी लगेगी। डालडा खाते खाते जबान पे ऐसा बैठ जाता है कि अब घी में तलखी महसूस होने लगती। तो ये तो आदत की बात है। इसी तरह से मुआशरे के अंदर जो लोग जिस माहौल में, जिस संस्कृति में, जिस तहजीब में, जिस आस्था में, जिस अकीदे में जीते हैं, उन्हें अच्छा और सही अकीदा मिलने के बावजूद उन्हें गलत तो दिखेगा, बुरा तो लगेगा, लेकिन रब फरमाता है ये उसका फैसला है कि वो गालिब फरमाएगा। मेरे प्यारे, मैं आपको सीधी सीधी बात एक बात बता दूं, बस बहुत तवज्जो से, संजीदगी से समाअत फरमाइएगा कि हम यहां पे कोई उज़्र पेश करने नहीं आए हैं कि हम अपनी सफाई दें, उज़्र पेश करें, चंद बातें तेजी से समाअत फरमा लें। ये बात हमारे नजदीक मुसल्लम है, एलानिया है, खुल्लम खुल्ला है कि हमारा अकीदा ये है कि इस कायनात का खालिको मालिक एक है। इस कायनात का खालिको मालिक एक है, वही सारे जग का, सारे आलम का परवरदिगार है, पालनहार है, वही सारी कुव्वतो ताकत का मंबा है, वही ताकत वाला है। ये अकीदा है ना? बिल्कुल, बोलिए, यही अकीदा है ना? अब आगे सुनिए। अगर मैं समझता हूं तकरीबन किसी न किसी तरह से सारी कौमें, सारे मजहब के मानने वाले इस बात पर मुत्तफिक है, किसी न किसी तरह से सारे मजहब के लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं, जो दहरिया हैं, खुदा के मुनकिर हैं, एक खालिक के मुनकिर हैं, दुनिया के क्रिएटर, वर्ल्ड के क्रिएटर, आलम और दुनिया और जग के रचयिता के मुनकिर हैं कि उसका कोई रचयिता नहीं, वो दहरिये कहलाते हैं, हिंदी में नास्तिक कहलाते हैं, कि जो खुदा को नहीं मानते हैं। लेकिन जो किसी मजहब को मानने वाले हैं, सारे मजहब के लोग तकरीबन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस दुनिया का खालिको मालिक एक है, रब है, पालनहार है, वही सबको पैदा करने वाला, जिंदगी मौत देने वाला है, इज्जत जिल्लत देने वाला है, उसी की हाकिमियत है, वही हाकिम आला है। ये सब मानते हैं। अब एक बात सुनो, जब ये सब मानते हैं तो आगे नीचे उतरकर अब फैसले में इख्तिलाफ करते हैं। हम अहले इस्लाम, अहले ईमान का दावा यह है कि एक मालिक है और हम लोग सब उसके मखलूक हैं। वो खालिक है, हम मखलूक हैं। वो मालिक है, हम ममलूक हैं। वो रब है, हम मरबूब हैं। वो
माबूद है, हम आबिद हैं। उसी की इबादत होगी, हम उसकी इबादत करने वाले बंदे हैं। उसने हमें पैदा किया है, वो पैदा करने वाला है, बनाने वाला है, हम उसकी बनाई हुई पैदा की हुई मखलूक हैं। यही सबका तकरीबन मिलता जुलता अकीदा है। जब ये अकीदा है तो फिर इसके बाद एक फैसला हो जाए, एक फैसला हो जाए कि जब पूरी दुनिया, ये सारे इंसान, इंसानों के अलावा भी सब उसी की मखलूक हैं, उसी के पैदा किए हुए हैं, तो बाकी जितनी मखलूक है वो तो अल्लाह ने उसको जैसे फितरतन पैदा किया है उसी पे जीते हैं। वो मुकल्लफ नहीं है। जानवर है, मछली है, हशरातुल अर्द हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जितने हैं जानवर वगैरह, वो सब अल्लाह ने जैसे उसको जिंदा दिलाया है, जिंदगी दी है, एक फितरत में डाल दिया है, वो फितरत पे जीते हैं, फिर मर जाते हैं, वो चल रहे हैं। एक इंसान है हमारे मुशाहदे में कि जिसको अच्छे बुरे को देख के अमल करना है, सही गलत को देख के मानना है कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये फैसला इंसानों को करना है ना। ये बकरा बकरी जानवर, गाय माल, भैंस, घोड़े, कुत्ते, गधे, ये थोड़ी फैसला करते हैं कि ये चारा हलाल है कि हराम है, ये जायज है कि नाजायज है, ये खेत हमारे मालिक की है या दूसरे की है। ये जानवर फैसला नहीं करते हैं, लेकिन इंसान सोचता है कि ये चीज हमारी है या नहीं है, ये सही है या गलत है, ये हमारे लिए जायज है या नाजायज है। ये फैसला करता है, सही गलत का फैसला करके वो सोच के इक़दाम करता है। मेरे प्यारे 2 मिनट तवज्जो रखो तो बात लाइन पे आ जाएगी। जरा सोचो, जब ये बात है कि इंसान को सही गलत, हक और बातिल, गलत और सही का फैसला को सोच कर फैसला करना है, इक़दाम करना है, अपनाना है, तो ये गलत और सही कौन बताएगा? कौन बताएगा? अरे जिसके हम बंदे हैं वो बताएगा, जिसने भेजा है, पैदा किया है वो बताएगा, जिसने बनाया है वही हमें चलने का तरीका बताएगा। बताएगा या नहीं? वही बताएगा। अब आओ दुनिया को इस बात की दावत दे दो, चैलेंज कर दो कि आओ जिस रब को मानते हैं सब के अल्लाह है, जिसे हम अल्लाह कहते हैं, कोई उसे ईश्वर कहता है, कोई उसे ऑलमाइटी कहता है, मुख्तलिफ अल्फाज में उसे ताबीर करते हैं, लेकिन जिसे दुनिया का खालिको मालिक मानते हैं, हुक्म उसी का चलना चाहिए, उसी का हुक्म चलेगा। तो जब उसी का हुक्म चलेगा तो आओ, जब भी कोई भी दुनिया से उठकर कहीं ये साबित कर दे कि ये उस मौला का हुक्म है, ऑलमाइटी का हुक्म है, ईश्वर का हुक्म है, उस रचयिता का हुक्म है, उस खालिक का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, जहां साबित कर देगा वहां हम उसे मान लेंगे, वहां हम उसे मान लेंगे कि उसका हुक्म है तो सबको अमल करना है। ये खाने तकसीम करके, ये खाने तकसीम आगे मैं आपको बात बताऊंगा, तवज्जो से हाथ सुन लें इस बात को। बस हमारे नजदीक ये है कि हम अल्लाह के बंदे हैं तो अल्लाह के हुक्म को माना जाए, वही खालिक मालिक है, उसके हुक्म को माना जाएगा। अब इसे साबित कर दो कि अल्लाह का हुक्म क्या है। यहीं पे आके इख्तिलाफ होता है मेरे प्यारे। हमारा दावा यह है कि ये कुरान अल्लाह की किताब है। क्या है? कुरान अल्लाह की किताब है, इसमें हुक्म अल्लाह का हुक्म है, ये कलाम कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है। ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मुसलमानों की वरासत नहीं है, ये मुसलमानों की जायदाद नहीं है। मेरे प्यारे तवज्जो चाहूंगा, जो मान लेते हैं वो कहते हैं ये हमारा कुरान है, हमारे रसूल हैं, हमारा इस्लाम है, हम मानते हैं इसलिए, ये हमारी मिल्कियत तो नहीं है, ये हमारी वरासत तो नहीं है। अरे ये कुरान ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए भेजा गया है, ये सब के लिए है, ये सब के लिए है। हुदल लिन्नास कहा गया है कि ये कुरान ये किताबे हिदायत है, तमाम लोगों के लिए किताबे हिदायत है। अब मानने वाले ये कहते हैं कि हमारा कुरान, तो हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि उनका नहीं है।
अब वो कहेंगे ये तो तुम्हारा कुरान है, हम नहीं मानेंगे। अरे मेरे प्यारे, मैं तमाम गैर मुस्लिमों से, यहूदियों से, ईसाइयों से, मजूसियों से, हिंदुओं से, बुद्धिस्टों से, जैनिस्टों से, सबसे कहता हूं कि जैसे कुरान हमारा है, अगर अल्लाह के बंदे हो तो तुम्हारा भी है। कुरान तुम्हारा भी है। फर्क इतना है कि तुम रब को मानकर कुरान को मानते नहीं हो, या रब को नहीं मानते हो, या रब को मानकर कुरान को नहीं मानते हो। मान ले तो सबका है, सबका है, इसमें कोई पाबंदी नहीं। अब ये दावा जो है हमारा है कि ये अल्लाह की किताब है, मेरे प्यारे, इस दावे पर आप पूरी दुनिया को ये दावत दे सकते हैं। दूसरे लफ्जों में चैलेंज कर सकते हैं। कुरान ने चैलेंज किया है कि ये कुरान अल्लाह की किताब है, खुदा का कलाम है। अगर इसमें तुम्हें शुबा है, पहले तो ये साबित हो जाए, बात मान लो कि अगर अल्लाह की किताब साबित हो जाए तो तुम इसे मान लोगे, तुम इस पर अमल करोगे, इसे तस्लीम कर लोगे। पहले ये बात मान लो। आओ इस पर गुफ्तगू करते हैं कि हमारा दावा है, कुरान का दावा है कि अल्लाह का किताब है, अल्लाह की किताब है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब, ये अजीम किताब, इसमें कोई शुबा नहीं है। और ये किधर से है? ये अल्लाह ने उतारा है, अल्लाह ने नाजिल किया है, रब ने नाजिल किया है। उस आलम के रचयिता का कलाम है। आओ तुम रचना हो जो खुदा, जो उस रब्बुल आलमीन परवरदिगार की रचना है, वो अपने रचयिता की बात मानेगा। बस उसे साबित ये करना है कि ये रचयिता का कलाम है, ये ऑलमाइटी का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है, ये साबित करना है। तो दुनिया के तमाम दानिश्वरों को, तमाम अहले इल्म को, तमाम अहले अक्ल को बड़ी संजीदगी से एक टीवी पे डिबेट करके, ये अपनी महफिल जमा करके, अपनी बातें, नफरत भरी बातें पेश करके आप अपनी बात को साबित नहीं कर सकते। हम जामे अशरफ के स्टेज से पूरी दुनिया के तमाम मज़ाहिब के लीडरों को इस बात के लिए दावत, एजाज के साथ दावत देते हैं कि आओ, बैठो, जिस जबान में चाहो गुफ्तगू करो, आओ बैठकर इस बात को पहले तय कर लो कि कुरान अल्लाह का कलाम है या नहीं। अगर कलाम साबित हो जाए तो सब मान लो, मानने पे आ जाओ। हमारा मत कहो कि हमारा है। जब खुदा का होगा तो तुम्हारा भी है, हमारा भी है, तुम्हारे लिए भी है, हमारे लिए भी है। आओ संजीदगी से बैठ जाओ। अगर मकसद नफरत फैलाना है, मकसद फितना करना है, तो फितना और नफरत फैलाने वालों ही के लिए जिहाद है। फितना करने वालों और नफरत फैलाने वालों ही के लिए जिहाद है। मैं एक बात की तरफ आपको तवज्जो दिला दूं, सुनो। बातें बहुत सी हैं, लेकिन उसे तवज्जो में रखो। कभी भी बुनियाद पकड़ो कि कुरान ये अल्लाह की किताब है। आओ इस पे जमा हो जाओ, पहले ये साबित कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम मुसलमानों में बहस होगी तो हम मानते हैं कि जब कुरान को मान लिया तो कुरान ने मोहम्मद अरबी को रसूल कहा, हमने उन्हें रसूल मान लिया, वो रसूल हैं। अब रसूल मान लिया तो रसूल की इताअत का हुक्म है, वमन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। खुदू मा आताकुमुर रसूल वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो दें ले लो और जिससे रोके रुक जाओ, कुरान ने हुक्म दिया। अब हम रसूल के कौल को मानते हैं। सारे मुसलमान मानते हैं या नहीं? रसूल के कौल को मानते हैं। बहस किस बात पे होती है कि ये कौल रसूलुल्लाह का साबित है या नहीं, ये हदीस सही है या नहीं, कौले रसूल इरशादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या नहीं। हदीस माने या ना माने इस पे बहस नहीं है। बहस ये है कि हदीस है या नहीं, सही सेहत असरी, रवायत के एतबार से सही, सेहत अमली, उस पर अमल के जारी होना सही, ये दोनों सेहत साबित हो जाए तो मानना लाजिम है।
इज़ा सह्हल हदीस फहुवा मज़हबी का मफ़हूम यही है कि जब हदीस सही हो जाए तो मेरा मजहब है। हदीस सही का मतलब ये नहीं है कि रवायत से हदीस को सनदन सही साबित कर दें, ये सेहत असरी है, अमलन भी साबित करना है कि ये अमल में भी राइज थी, ऐसा अमल भी था, ये अमलन सेहत साबित होना और है। तो मेरे प्यारे, बताना ये है कि हम साबित ये करते हैं कि ये हदीस है। इसी तरह से दुनिया मान ले कि खुदा की बात, रब की बात, आलम के रचयिता की बात मानी जाएगी। अब यह साबित करना है कि कुरान उसकी किताब है या नहीं, ये कलामुल्लाह है या नहीं, ये रब्बुल आलमीन का कलाम है या नहीं। इसे साबित करने के लिए जब भी चाहे बैठ जाएं तो फितना खत्म हो जाएगा।